15 लाख करोड़ ये इंडिया की पूरी डिफेंस बजट है 10 साल की। ये देश के 140 करोड़ लोगों की एक साल की कमाई से भी ज्यादा है। ये नंबर एक कंपनी ने बनाया कागज पे, और सेबी जो इंडिया का सबसे बड़ा मार्केट रेगुलेटर है उसको 5 साल तक कुछ पता ही नहीं चला। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो हर्षद मेहता को भी पीछे छोड़ दिया। तो कौन है ये राजेश मेहता और क्या है राजेश एक्सपोर्ट की सच्चाई, चलो जानते हैं। 20 जून 1964 बेंगलोर में राजेश मेहता का जन्म होता है एक जैन परिवार में, और ये फैमिली गुजरात के मोरबी से आया था 1946 में, इंडिया के आजाद होने से 1 साल पहले। बाप का नाम था जसवंत राय मेहता जो कि एक सेमी प्रीशियस स्टोन की ट्रेडिंग करता था। जसवंत राय मेहता के 4 बेटे थे, विपिन, महेश, राजेश एंड प्रशांत। सब भाइयों में राजेश बचपन से ही ब्रिलियंट था, पढ़ाई में सबसे आगे था, सपना था डॉक्टर बनने का, लेकिन गुजरात का खून था उसकी रगों में, बिजनेस का जादू था उसकी आंखों में। फिर क्या, कॉलेज छोड़ दिया और एक दिन बड़ा भाई विपिन के पास गया जो कि एक बैंक में काम करता था, और विपिन से 1200 रुपए उधार लिया। बस यही था स्टार्टिंग कैपिटल। 1200 से राजेश और उसके भाई प्रशांत ने शुरू की सिल्वर की ट्रेडिंग। चेन्नई से ज्वेलरी खरीदता और उसको गुजरात, आंध्र प्रदेश एंड अदर स्टेट में बेचता, और हर सेल में 50% का प्रॉफिट कमाता। ये छोटी सी धंधा धीरे धीरे बड़ी होती गई। पहले राजेश आर्ट ज्वेलरी, फिर होलसेल, और फिर 1989 में बेंगलोर गैरेज में शुरू की कंपनी जिसका नाम दिया राजेश एक्सपोर्ट लिमिटेड। सिर्फ 10 वर्कर के साथ गोल्ड मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जिसमें वो रॉ गोल्ड खरीदता और उसको पिघला के ज्वेलरी बना के बेचता। 1990 में कंपनी ने यूके, दुबई, ओमान, कुवैत, यूएस, यूरोप सबको ज्वेलरी बेचना शुरू किया। 1995 में राजेश एक्सपोर्ट लिस्ट हो गई इंडियन स्टॉक मार्केट में। 2000 आते आते राजेश एक्सपोर्ट सिर्फ एक इंडियन ज्वेलरी कंपनी नहीं रही, वो बन गया था एक ग्लोबल एम्पायर। राजेश एक्सपोर्ट का क्लेम था कि दुनिया के 35% गोल्ड का प्रोसेस राजेश एक्सपोर्ट करता है। फोर्ब्स इंडिया ने उन्हें कवर दिया। फॉर्च्यून इंडिया 50 में 7th रैंक मिला 2020 में। फिर आया 2015 का वो पल जिसने राजेश एक्सपोर्ट को ग्लोबल स्टेज पर ला खड़ा किया। जुलाई 2015 में राजेश एक्सपोर्ट ने स्विट्जरलैंड की एक कंपनी, गोल्ड रिफाइनरी कंपनी वेलकम्बी को लगभग $400 मिलियन में एक्वायर कर लिया, वो भी पूरी कैश में। वेलकम्बी दुनिया के सबसे बड़ी और सबसे अधिक गोल्ड और सिल्वर रिफाइन करता था। ये रिफाइनरी हर साल लगभग 945 टन गोल्ड और 325 टन सिल्वर रिफाइन करता था। नाउ ये देखो 5 साल का वेलकम्बी का बैलेंस शीट। टोटल सेल है 3027 करोड़, और 2020 से 2025 तक राजेश एक्सपोर्ट टोटल रेवेन्यू दिखाया था 15.15 लाख करोड़, और राजेश एक्सपोर्ट का क्लेम था 99% ऑफ दैट रेवेन्यू कम फ्रॉम द ओवरसीज सब्सिडीज। यहीं पे सेबी को शक पैदा होता है, जिस कंपनी का 99% रेवेन्यू ओवरसीज सब्सिडीज से आता हो, और ओवरसीज का सबसे बड़ा सब्सिडरी है वेलकम्बी जिसका 5 साल का रेवेन्यू है सिर्फ 3027 करोड़। तो फिर राजेश एक्सपोर्ट की बुक में 15.15 लाख करोड़ का रेवेन्यू आया कहां से? बस यही था ट्रिगर पॉइंट। फिर आया 3 जून 2026, सेबी ने जारी किया एक इंटरिम ऑर्डर 109 पेज का, और उसमें एक नंबर था जो इंडिया को हिला दिया, 15.15 लाख करोड़ इलीगली मिस रिप्रेजेंटेड। 2020 से 2025 तक 5 साल में 99% ऑफ ऑल सब्सिडरी रेवेन्यू सेबी के मुताबिक फेक थी। नाउ समझते सेबी का एलिगेशन क्या था। सेबी का एलिगेशन नंबर 1, द वेलकम्बी लाई। राजेश एक्सपोर्ट की कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में 99% रेवेन्यू आता था फॉरेन सब्सिडरी से, और उनका सबसे बड़ा नाम था वेलकम्बी स्विट्जरलैंड। राजेश मेहता का क्लेम था वेलकम्बी दुनिया का नंबर 1 गोल्ड रिफाइनरी है। सेबी ने वेलकम्बी का स्टैंड अलोन ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांगा, तो देखा वेलकम्बी का रिकॉर्ड में निग्लिजिबल रेवेन्यू। 2020 से 2025 तक कंसोलिडेट लेवल पे जो रिपोर्ट था और सब्सिडरी लेवल पे जो था उसकी गैप थी 15 लाख करोड़। फॉर बेटर क्लैरिफिकेशन चलो इसको एक बार विजुअल में समझते हैं। पहले हम 2 टर्म को समझेंगे, कंसोलिडेट लेवल रिपोर्ट एंड सब्सिडरी लेवल रिपोर्ट। कंसोलिडेट रिपोर्ट का मतलब पूरी कंपनी जो आप राजेश एक्सपोर्ट अभी देख रहे हो ऊपर, उसके नीचे जो भी कंपनी है ये उसका सारा सब्सिडरी है। तो राजेश एक्सपोर्ट एज ए पेरेंट कंपनी, सारे कंपनी का बैलेंस मिला करके जो एक रिपोर्ट बनता है पेरेंट कंपनी में, वो होता है कंसोलिडेट रिपोर्ट। सब्सिडरी स्टैंड अलोन रिपोर्ट होता है जो इंडिविजुअल कंपनी का हम रिपोर्ट निकाले। नाउ अब ये विजुअल समझते हैं। टोटल कंसोलिडेट रिपोर्ट जो यहाँ पे है 15,44,899 करोड़ से, ये टोटल 5 साल का रेवेन्यू राजेश एक्सपोर्ट ने दिखाया है। अब उसका सब्सिडरी लेवल पे रिपोर्ट देखते हैं। राजेश एक्सपोर्ट इंडिया अगर स्टैंड लोन रिपोर्ट देखो 2021 से लेकर 2025 तक, तो उसके रेवेन्यू टोटल आता है 29,627 करोड़। अगर आप वेलकम्बी का स्टैंड लोन रिपोर्ट देखो तो टोटल
टोटल एक 2021 से 2025 तक आता है लगभग 2700 करोड़। अब मुझे बताओ बाकी जितना भी सब्सिडरी है उसका रेवेन्यू ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है, उसका रेवेन्यू नहीं है। कुछ सब्सिडरी अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुआ जैसा कि ACC एनर्जी स्टोर्स PVT LTD। अब मुझे आप बताओ जो कंपनी की 5 साल की 30,000 करोड़ रेवेन्यू आता है वो कंपनी 15,44,899 करोड़ रेवेन्यू कैसे दिखाया। अब मुझे आप बताओ एक कंपनी हर साल इतने बड़े नंबर को अपने ऑडिट पे दिखाता था और ED सेबी इस चीज को पकड़ नहीं पा रहा था। आखिर क्यों नहीं गवर्नमेंट और सेबी इस चीज को पकड़ पा रहा था। नाउ समझते हैं सेबी का एलिगेशन नंबर 2, द एफ्लुएंस स्कैम। सेबी ने जब राजेश एक्सपोर्ट का बैलेंस शीट देखा तो एक नाम सामने आया, एफ्लुएंस शेयर्स एंड स्टॉक PVT LTD। राजेश एक्सपोर्ट की बुक में था एफ्लुएंस को जरूरी बेचा 11,487 करोड़ का और एफ्लुएंस से खरीदा 11,488 करोड़ का। परफेक्ट बैलेंस, ओनली 1 करोड़ का डिफरेंस प्लस माइनस में। सेबी ने एफ्लुएंस से पूछा क्या यह ट्रांजैक्शन हुआ। एफ्लुएंस का जवाब था हम राजेश एक्सपोर्ट के कस्टमर ही नहीं है कभी। मतलब राजेश एक्सपोर्ट ने लगभग 23,000 करोड़ का फेक एंट्री डाला था। आप सोचो कितने बड़े लेवल की स्कैम है ये। अच्छा ये तो बहुत बड़ा नंबर था इसलिए दिख गया और पता नहीं कितने ऐसे छोटे नंबर का एंट्रीज डाला होगा। नाउ सेबी का एलिगेशन नंबर 3, कंपनी का पैसा मेहता की जेब में। सेबी का कहना है 339 करोड़ कंपनी का पैसा बिना बोर्ड की परमिशन के, बिना ऑडिट कमेटी के जानकारी के राजेश मेहता के पर्सनल बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हुआ, क्योंकि ये नहीं कर सकता कोई भी एक कंपनी में। ये 3 मेन सेबी का एलिगेशंस है राजेश एक्सपोर्ट के ऊपर। लेकिन राजेश मेहता ने सारे पॉइंट रिजेक्ट किया है। अभी इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं हुआ, फाइनल वर्डिक्ट आना बाकी है। लेकिन अब मुझे आप बताओ, आज हम एक डिजिटल दुनिया में रहते हैं, हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड होता है। बैंकिंग डिजिटल से, GST डिजिटल है, स्टॉक मार्केट डिजिटल, कंपनी फाइलिंग डिजिटल है और रेगुलेटर्स के पास पहले से ज्यादा पावर है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर सब कुछ डिजिटल है तो फिर ऐसे कैसे हो सकता है? कैसे कोई कंपनी सालों तक इतने बड़े नंबर रिपोर्ट कर सकता है? सेबी और ED को ये 15.15 लाख करोड़ का गैप 5 साल तक क्यों नहीं दिखा? अगर हम और आप चोरी करें तो ED एक दिन में पकड़ लेता है, लेकिन 5 साल तक राजेश एक्सपोर्ट को क्यों नहीं पकड़ पाया? ना अब ये फोटो देखो, मोदी साहब और राजेश मेहता की, एक यंग नरेंद्र मोदी और राजेश मेहता एक साथ राजेश ज्वेल्स के बाहर। ना अब बात करते हैं कैसे गवर्नमेंट से राजेश मेहता को फायदा हुआ है। नंबर 1, वो कंपनी जिसमें 15 लाख करोड़ का स्कैम हो रहा था, LIC का, उस कंपनी में 10.79% ऑफ शेयर होल्डिंग मिलता है। LIC का मतलब आपका और मेरा इंश्योरेंस प्रीमियम। 2019 से 2021 के बीच LIC ने राजेश एक्सपोर्ट में अपनी स्टेक 7% से बढ़ाकर 9%, फिर बाद में 10.79% तक पहुंचाई। ये एक शॉकिंग डिटेल है। डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड ने राजेश एक्सपोर्ट को पिछले एक डिकेड से बाय करना बंद कर दिया था। क्यों? क्योंकि राजेश एक्सपोर्ट के नंबर पे उनको शक था, नंबर फिट नहीं बैठ रहा था, लेकिन LIC ने खरीदता रहा। मार्च 2024 में एक शेयर होल्डर की कंप्लेन भी आती है, उसके बाद भी LIC ने राजेश एक्सपोर्ट में इन्वेस्ट करना जारी क्यों रखा? नंबर 2, 23 मार्च 2022 को मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री ने राजेश एक्सपोर्ट को 5 गीगावाट एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट दिया 18,100 करोड़ की PLI स्कीम की तहत। राजेश एक्सपोर्ट प्राइमरी एक गोल्ड ज्वेलरी कंपनी थी। एनर्जी स्टोरेज में कोई प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड नहीं था। 7 और बोली लगाने वाले लोग थे जो एक्चुअली एनर्जी स्टोरेज में काम करता था। फिर भी ये डील राजेश एक्सपोर्ट को क्यों मिला? बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रहा है और राजेश मेहता का कहना है ये सिर्फ एक इंटरिम ऑर्डर है, इसमें कुछ भी सच नहीं। अब आप सब बताओ कमेंट में, क्या राजेश एक्सपोर्ट के साथ गवर्नमेंट मिलजुल कर काम कर रहा है? नाउ एक बार इंडियन फाइनेंशियल फ्रॉड का इतिहास देखते हैं। इंडिया का फाइनेंशियल फ्रॉड का इतिहास लंबी है। चलते हैं एक क्विक जर्नी पे। 1992 हर्षद मेहता 4,000 करोड़, स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशंस, द बिग बुल, पूरी इकोनॉमी हिला दिया था। 2001 केतन पारेख 1250 करोड़, पूरी मार्केट क्रैश हो गया था। 2009 सत्यम कंप्यूटर 7,800 करोड़ का रेवेन्यू फ्रॉड किया था। 2018 नीरव मोदी 13,500 करोड़ का पंजाब नेशनल बैंक फ्रॉड। 2022 विजय माल्या 9,000 करोड़ बैंक लोन फ्रॉड। और अब राजेश एक्सपोर्ट 15.15 लाख करोड़ इलीगली मिसरिप्रेजेंटेड। राजेश एक्सपोर्ट स्कैम इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्टॉक मार्केट स्कैम एवर। इससे पहले इतना बड़ा स्कैम नहीं हुआ है। नाउ अब सब बताओ, एक इन्वेस्टर किस पे ट्रस्ट करेगा? जब आप म्यूचुअल फंड खरीदते हो, जब आप LIC पॉलिसी लेते हो, जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, आप नंबर पर भरोसा करते हो, एनुअल रिपोर्ट पर भरोसा करते हो, ऑडिट पर भरोसा करते हो और रेगुलेटर पर भरोसा करते हो। पूरी फाइनेंशियल सिस्टम इसी ट्रस्ट पर खड़ा है। लोगों ने राजेश मेहता का बैलेंस शीट देख के इन्वेस्ट किया था क्योंकि बैलेंस शीट में नंबर अच्छे दिख रहे थे, बट लोगों को यह मालूम नहीं था कि ये नंबर एक फेक नंबर है। पूरी बैलेंस शीट ही फेक है। अब लोगों की पैसा जो बर्बाद हुआ है उसकी जिम्मेदार कौन? गवर्नमेंट, सेबी या कोई और? आपका क्या मानना? कमेंट करके बताओ। जय हिंद।